मंजूर मैं इन्होंने गवाह रहना बड़ा तंग किए इन्होंने बड़े फायदे भी किए इन्होंने पैसे इन्हें हट के मैनू डंग मारे थे हट के मुड़ मैनू डंग मारे थे इस परचे दी साढ़े तो झूठा होया गया। कोई बंदा आखे चक दा आखे दूआ आखे बाहर दे अवार्ड गवार्ड दे कोई तस्दीक करो कि साडा है हकी मुलजम है तो असी जुर्मदार हैं जैसे बेगुनाह हैं तो एवें आखा मखा बना के दूए लोगों को इन्नी रुपये तो हुण असी साडे कोल मंगदी पे इन्ने लाख दिओ तो आए करो। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक चिश्ती बरादरी नाल मेरा तल्लक है 197 ईबी का मैं रेखी हाँ। मैं इस औरत के किरदार नूं 15 तो 20 साल तक मैं इसका किरदार वेख रहा। मैं हल्फन ईमानन आखण नूं तैयार हाँ कि इस औरत ने कई शरीफ लोगों नूं जलील किया इवें कपड़े फाड़ के थाने चली जाती है और इस औरत का किरदार बहुत गलत है। असां गाँव वाले बड़े तंग हैं इत्थे फहाशी का काम कर दी है और जिहड़ा बंदा इसनूं कोई मतलब ना देवे ये कपड़े फाड़ के थाने चली जाती है। हर बंदे नूं इस जलीलो खुआर किया होया है। साडे गाँव की बड़ी वड्डी बेइज्जती है। साडी IG पंजाब साहब दे अगे रिक्वेस्ट है, RPO मुल्तान साहब दे अगे रिक्वेस्ट है, साडी DPO दिला विहाड़ी दे अगे रिक्वेस्ट है, साडी वजीर आला पंजाब उस्मान बुरदार साहब अगे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलीज औरतों नूं इस चक दे विचों तर्क किया जाए और इन्हां शरीफ लोगों नूं इंसाफ दिता जाए। बगैर इन्वेस्टिगेशन तो FIR की गई है। असां हल्फन ईमानन वजू करके कुरान पाक ते हलफ देने हैं कि अगर कोई आदमी इस दे घर दाखिल होया होवे या किसी आदमी ने इसनूं इहदे जिस्म ते हथ लाया होवे। अस्सलाम वालेकुम इंतखाबुल हक नंबरदार है जी। मैं दूसरे चक का दूसरा नंबरदार हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करना RPO साहब मुल्तान DPO साहब विहाड़ी DSP साहब बूरेवाला नूं कि जिहड़ा झूठा पर्चा किया गया चाहे इत्थे आके 197 भी तफ्तीश कर लो। बिल्कुल शुरफा नूं तंग करने वास्ते इस औरत ने झूठा पर्चा दिता है इत्थे आके तफ्तीश की जाए। मैं इस औरत का बिल्कुल हमसाया ये दीवार के नाल दीवार है। ये जदों भी कोई काम होंदा है ये अपना कोई अगर जरा भी जिन्ना कुछ कहता है ये कहती है मैं पाड़ा कपड़े देवां धमकी। इसते 2 बच्चे नबीना ने उन्होंने नबीना का सहारा लैके सानू धमका के जिसम फरोशी का कई इस कोल आउंदे ने मुलजम कोई बकरियां चोरी का आ गया है कोई जानवर वच्छा चोरी का आ गया है इन्हें सानू तंग किया होया इस महल्ले च। अगर कोई बंदा इसनूं कहंदा है भी यार ये तू तेरे कोले बंदे क्यों आए ने ये मीए नूं ते ये फौरन धमका के उन्होंने ये करके गल चुप करा देंदी है भी मैं पाड़ा कपड़े मैं जावां SP दे कदी कोई अखबार कढ़वा देंदी है किते कदी कोई FIR करा देंदी है। ये जितने भी केस बन चुके एक बंदे को इन्हें 30,000 लैके छोड़िया फिर साढ़े एक हमसाए महल्लेदार को इन्हें 35,000 लैके यही धमकी दे के उन्होंने इन्हें छोड़िया है। हुण इन्हें सानू डिमांड की है अगर मैनू 1 लाख रुपया ना दोगे तो मैं इस चीज़ नूं पर्चे नूं खत्म कर देना अगर ना दोगे तो मैं तुहाडे ते झूठा पर्चा कराऊंगी और उन्हें साढ़े ते झूठा पर्चा करा दिता है। ये दीवार की ये उन्हें लेके 52 लगाई है लेकिन 52 इन्हें बिल्कुल झूठी लगाई है साढ़े ते कोई ऐसी वकुआ है ही नहीं जगह पे जी। नाम गुलाम जिलानी मैं इनका रिश्तेदार नहीं हूँ मुल्ज़मान का एक इंसाफ देने की खातर उनके तरफ से आया हूँ और इन्होंने किसी किस्म का कपड़ा वगैरह नहीं फाड़ा। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ 97 EB में बुरेवाला के एक छोटा सा गांव है जहां पर नौसरबाज ख़वातीन ने शुरफा की पगड़ी उछालने का कारोबार शुरू कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त चकूक के तमाम लोग मौजूद हैं, नंबरदार भी हैं, इंतखाब नंबरदार जिनका नाम है पीर जिलानी चिश्ती जो ये भी इस गाँव के नंबरदार हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि 452 की FIR हुई वो किस तरीके से हुई और किस नौसरबाज ने किस दाव पेज खेल कर किस तरीके से जो है वो नौसरबाज हाथों लोगों के आलाकार बनकर वो FIR कराई। अस्सलाम वालेकुम इंतखाबुल हक नंबरदार। ये जी औरतें इनका पेशा है बिल्कुल शरीफ शुरफा को तंग करने का। पहले भी 1-2 मसले इन्होंने कर चुके हैं कि इनको तंग करके ब्लैकमेलिंग की जाए, पैसे लिए जाएं। पहले एक औरतें थी वो उनको तो निकाल दिया था, वो गांव से चली गई। अब ये पिछले कोई 10-12 साल से ये हैं इधर और ये जो है ना इन्होंने ये शुरफा को कोई मसला है किसी से कोई चीज़ मांगी है उसने नहीं दी तो इनका मौक़िफ़ है कि जी हम ये कपड़े फाड़ देंगे, ये कर देंगे, हम जाकर DPO साहब से पेश हो जाएंगे। और उनके पास इनके 2 बहन भाई हैं नबीना हैं, फिर उनको बुलवा लेते हैं, लाहौर छोड़ता है वो भीख वगैरह मांगते हैं, फिर उनको वापस बुलवा लेते हैं और कहते हैं साथ उनको भी शामिल कर लेते हैं ये हमें मारा है कूटा है। अब ये जो वकूआ हुआ है ये इनका साथ आता है, उधर इनका माल वगैरह भैंसें वगैरह होती हैं तो वहाँ ये नुकसानात वगैरह इनके कुत्ते वगैरह या जो माल वगैरह छोड़ देते हैं उन्होंने रोका वगैरह तो इन्होंने कहा कि हमें घसीटा ये वैसे हमें गाँव के नंबरदार वैसियत हमें इल्म नहीं ऐसा कोई वकूआ गाँव में हुआ हो या कोई किसी को पता हो
वो अचानक ही हमें तो पता चला जब पुलिस आई है, और पता चला है, हमने ये भी कहा है कि देखें ये औरतों का इनकी कैटेगरी क्या है। और शरीफ ये तमाम चकूक वाले अभी मौजूद हैं, गांव के ये दूसरे नंबरदार भी खड़े हैं। तो माशाल्लाह उम्र रसीदा भी हैं और बुज़ुर्गों में शामिल हैं। इस ख़वातीन को कब से जानते हैं? काफ़ी अर्सा हो गया, कोई 10-15 साल से हो गया जी। मुझे पता लगा है कि ये वकूआ हुआ है, पुलिस आई है, SHO साहब आया, मैं चौक में खड़ा था, SHO साहब ने पूछा कि नज़ीरा भाई का है, उस साहब को ज़्यादती हुई है। मैं कहा साहब कोई ज़्यादती नहीं हुई, उसके साथ मैं ही पैदल चलता गया हूँ। वो बोलता है मुझे घर का नहीं पता। मैं घर गया, कोई उधर आदमी था, उनके 2 आदमी फिरते थे, बच्ची और बच्चा नबी ने। उन्होंने कहा, मैं SHO ने पूछा आपके साथ कौन लड़ा है? उनको इधर क्यों कमांडी है जी। मैं क्यों आपके घर बढ़े हैं कि नहीं जी, घर नहीं आया, हमारी बहनों को गाली निकाली है। बेटा मैं क्या, नंबरदार साहब आ जाते हैं। मैं रात को दोनों नंबरदार साहबों को साथ लिया, उनके घर चला गया। मैं बोला बेटा आपके साथ कोई ज़्यादती बचाओ, दोनों नंबरदार करें, हम उसको बुलाते हैं, उनको डांटते हैं। ये कोई ज़्यादती खास हुई है, शाफ आदमी है, 60 साल उम्र के आदमी है, हमारे पर्चा हुआ है। हम DPO साहब से अपील करते हैं ज़िला बिहाड़ी से कि ये इसका ज़ाला करे और ये पर्चा गलत हुआ है, इसको खारिज किया जाए। मेरा मुतालबा ये है कि कोई ऐसा पहले नंबर पे तो कोई वकूआ ऐसा हुआ ही नहीं, ना हमने सुना है। ये हमने मोबाइल पे देखा कि एक औरत शरीफा नामी और एक लड़की कपड़े फाड़ कर वो थाने चली गई है। जब मैंने ये सुना, इसकी तस्दीक की, तो वकूए का इसका वजूद ही नहीं था। इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कपड़े नहीं फाड़े किसी ने। फिर उसके बावजूद नंबरदार इंतखाबुल हक, मैं और भी गांव के मुअज़्ज़िज़ीन, हम उनके घर तक गए हैं। उन्होंने हमें कोई ऐसी बात बताई नहीं कि हमारे कपड़े फटे हैं या इन्होंने हमसे ज़्यादती की है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। यही कहते थे कि हमारे कुत्ते को कभी डांटते हैं, कभी हमारा डंगल चला जाए तो यही गालियां देते हैं। मैंने कहा बेटा आप आराम कर जाएं, हम यहाँ का अजाला, उस वक्त ये FIR नहीं हुई थी, लेकिन बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी बात के मुअज़्ज़िज़ीन पर और शुरफा पर, और उम्र रसीदा आदमी हैं, उनकी उम्र 60-60 साल है, उनके भाइयों और भतीजों पर, भतीजे चलो बच्चे हैं लेकिन वो भी बेगुनाह है, कोई किसी किस्म का मारा या साबित हो जाए लड़ाई तो हम सारे जो हैं वो गांव वाले इस बात की वो दूसरा तायद ना करते अगर इन्होंने मारा होता था। जब FIR हुई तो आपका मौक़िफ़ पुलिस ने सुना था? नहीं, कोई नहीं सुना। SHO गगो ने कोई मौक़िफ़ नहीं सुना? कोई मौक़िफ़ नहीं सुना जी। मौके पर आए हैं, उधर से ही होकर उनके घर से चले गए हैं। कोई मौक़िफ़, वो थाने बैठी रही हैं, वो ज़रूर अपना कोई करती रही हूँ, हम यही बात तो सुनकर हम उनके घर गए हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं सुना गया, कोई तफ्तीश वगैरह नहीं हुई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਕੇ ਠੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਠੱਪਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, इसे कोई रोला नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप पर FIR हुई है? हाँ जी। नाम क्या आपका? मोहम्मद जमान। मोहम्मद जमान, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ 452 ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕੋਲੋਂ SHO ਗੱਗੋ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं जी, कोई नहीं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ FIR ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ? हाँ जी, हुण तो होगी ने, कोई नहीं इस टाइम। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ DPO ਵਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? मरवत साहब हैं, वो इंतहाई अच्छे मेरिट पसंद ऑफिसर हैं, FIR खारिज होनी चाहिए। हाँ जी, साढ़े नाल नजायज़ जी होया गया, ना कोई हथ लगाया गया, ना कोई बोल बुलारा, ना गाल, एवं मूँह जबानी उन्होंने आख्या भी क्यों साढ़े मुलाजम नूं तू गालां कड्डी जानी है, तो कीता गया। एक औरत ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ। ਅਫਸਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ? हाँ जी, DPO ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ? ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਜੁਰਮਦਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ। औरत ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? सर 15 साल से जानता हूँ। अच्छा, वजह क्या है इसका? सर इस गांव में किरदार अच्छा नहीं है, और जिस आदमी से कोई काम मांगती है ये नहीं देते तो वो कहती है मैं कपड़े फाड़ के थाने जा रहे हैं। 2-3 वकूए इसने पहले किए हैं, और इसका बहुत किरदार
कोई पैसे शैसे मांगती है ब्लैकमेल करके? पैसे भी मांगती है, अगर कोई और मतलब नहीं दिया, घर से किसी ने कोई मतलब मांगा नहीं दिया तो उसने उल्टा जड़ा उस पर इल्ज़ाम लगाकर चली जाती है कि मैं थाने जा रही हूँ। क्या है साफ शफाफ तफ्तीश का कि डीपीओ विहाड़ी डीएसपी बुरेवाला शमसुद्दीन खान साहब यहाँ इस गांव में चक में जो है आकर ख़ुद मेरिट पर तफ्तीश करें और हमें इंसाफ दें, और ऐसी नौसरबाज ख़वातीन जो कि फहाशी की आड़ में लोगों के शरीशुरफा की पगड़ियाँ उछालने में मसरूफ़ अमल हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ रोकने की इन्होंने अपील की है कि डीपीओ साहब विहाड़ी और डीएसपी समेत तमाम अफसरान यहाँ पर आएँ, तफ्तीश करें, FIR फौरी जो है वो खारिज की जाए। जी।